नमस्कार दोस्तों, मैं प्रकाश कुमार सैनी। मैं आपको बता रहा हूँ बर्नियल वेबर प्रोटेक्टर। दोस्तों, बर्नियल वेबर प्रोटेक्टर का यूज किसी भी जॉब के एंगल को देखने के लिए इसका यूज किया जाता है। ठीक है ना। तो इसके अंदर बहुत सारे पार्ट्स लगे होते हैं। उन पार्ट्स का क्या क्या काम होता है और वो किस तरीके से काम करते हैं और उसके अंदर किस तरीके से हम एक्यूरेसी निकालते हैं। तो बर्नियर बेवल प्रोटेक्टर को समझने से पहले इसके अंदर कौन कौन से पार्ट्स होते हैं उसके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। सबसे पहले ये रहती है, इसके ऊपर लगी रहती है, ये वाली रहती है स्विवेल प्लेट। ये एक डिस्क या डायल स्केच के चारों ओर घूमती है। ये स्विवेल प्लेट रहती है ना, ये वाली रहती है, ये स्विवेल प्लेट। ठीक है ना। ये स्विवेल प्लेट रहती है, ये वाली दिख रही है ना, ये डायल के चारों ओर घूमती है। घूम रही है ना, ये प्लेट रहती है। ठीक है ना। अब सेकेंड रहता है बर्नियर स्केल। इसी के ऊपर ये बर्नियर स्केल लगी रहती है। स्विवेल प्लेट के ऊपर ही बर्नियर स्केल लगी रहती है। तो बर्नियर स्केल को मैं आपको बता रहा हूँ। तो इसके अंदर दिख रहा है ना, 0 दिख रहा है, 30 दिख रहा है, 60 दिख रहा है। तो ये बर्नियर स्केल होती है। इससे हम एंगल को एक्यूरेसी से एंगल को चेक कर सकते हैं। अब आप इसमें बिल्कुल ध्यान देना, ध्यान से सुनना, ध्यान देना। इसके ऊपर जो एंगल लग रहा है, देखो, जो 90 डिग्री पे, 90 डिग्री के बाद जो जो 0 डिग्री मैच कर रहा है ये बर्नियर स्केल पर, तो इसके दाईं तरफ और बाईं तरफ 12-12 लाइनें रहती हैं। ठीक है ना। दाईं तरफ बाईं तरफ देखो, ये आपका 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है ना। तो 10 है, 10, 11, 12 इसके अंदर लाइन रहती है। तो जो एक लाइन रहती है वो 5 मिनट की रहती है। तो इस तरीके 12 लाइन होगी तो 12 पंजे 60। तो आपको दिख रहा होगा ना, 60-60 है, 60 इधर है और 60 इधर है। तो 1 डिग्री का 60 मिनट की भी हम एक्यूरेसी इससे निकाल सकते हैं। जब मैं इसकी वर्किंग होगी और जब मैं मेजर करूंगा तो मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा। तो आपको सबसे पहले समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है ना। ये रहता है स्विवेल प्लेट। प्लेट के ऊपर ही बर्नियर स्केल लगी रहती है। ठीक है ना। ये बर्नियर इसके ऊपर लगी रहती है। अब इस 0 रेखा के 12 लाइन दाएं रहती है और 12 लाइन बाएं रहती है, यानी 12 लाइन आजू बाजू रहती है। तो बिल्कुल ध्यान से सुनना, ये वाली बात है। इसके बाद रहता है एंगल लॉकिंग स्क्रू। तो जो एंगल लॉकिंग स्क्रू रहता है, ये एंगल लॉकिंग स्क्रू रहता है। ये यदि हमने एंगल किसी को फाइंड कर लिया तो इसको टाइट कर देंगे, ये टाइट कर देंगे, ये जो मूव नहीं होगा। इससे क्या, हमारा एंगल बिल्कुल एक्यूरेसी से निकल आएगा। इसके बाद रहता है डायल स्केल। ये दिख रहा है, ये डायल स्केल रहती है। ये पूरी डायल स्केल रहती है। ठीक है ना। ये बेवल प्रोटेक्टर का मुख्य भाग होता है, यही मेन भाग होता है, इसी से हम एंगल को निकालते हैं। ठीक है ना। ये एक सर्कुलेशन होता है। अब ये एक गोलाकार होता है। इसके ऊपर 1-1 डिग्री की एंगल कटे हुए होते हैं और इसके अंदर 0 से लेके 360 डिग्री के एंगल इसके ऊपर टोटल चारों तरफ से पूरे राउंड में कटे हुए हैं, यानी 0 से लेके 360 डिग्री के एंगल को नापने के लिए इसका यूज किया है। लेकिन इस एंगल इसके अंदर ये 360 डिग्री को भी 4 भागों में डिवाइडेड कर रखा है। तो इसका जो पहला भाग रहता है वो 0 से लेकर 90 डिग्री रहता है। सेकेंड भाग रहता है 90 से 0 रहता है। फिर थर्ड रहता है 0 से 90 और फोर्थ रहता है 90 से 0, यानी 4 भागों में ये 360 डिग्री को 4 भागों में बांटा गया है। 0 से 90, 90 से 0, 0 से 90, 90 से 0, इसलिए 4 भागों में इसको बांटा गया है। ठीक है ना। अब इसके अंदर ये ब्लेड रहती है, ये दिख रहे हैं ना, ये ब्लेड रहती है। ठीक है ना। ये ब्लेड हाई कार्बन स्टील की बनी होती है। ये टेपर होती है, इसके बीच में एक झिरी कटी होती है, देख रहा है ना, ये टेपर होती है, इसके बीच में एक झिरी कटी हुई होती है। अब इसकी लेंथ बहुत से 150 mm वाली भी रहती है और 300 mm वाली भी इसकी लेंथ रहती है। तो जिसकी जो हमारे पास जो बर्नियर बेवल प्रोटेक्टर है उसका 300 mm साइज वाला है। ठीक है ना। और 150 वाले भी है, 150 वाली भी हमारे पास है। ये रही, ये 150 mm है और ये 300 mm है। ठीक है ना। अब इसके दोनों किनारों पे देखो, ये वाले किनारे पे क्या रहता है, ये एंगल 60 डिग्री का एंगल रहता है और इस वाले किनारे पर रहता है आपका 45 डिग्री का एंगल। तो दोनों तरफ के एंगलों को फाइंड करने के, एक तो 60 डिग्री का एंगल और 45 डिग्री का एंगल को मेजर करने के इसका यूज किया जाता है। ये 60 डिग्री रहता है, ये 45 डिग्री रहता है। तो दो तरह के एंगलों को मेजर करने के लिए इसका यूज किया जाता है। ठीक है ना। अब इसके अंदर इसको ब्लेड लॉकिंग स्क्रू भी रहता है। इसको, ये ब्लेड लॉकिंग स्क्रू है। यदि ब्लेड को लॉक करने के लिए इसके स्क्रू का यूज किया था, को मैंने टाइट कर दिया तो ब्लेड को लॉक करने के लिए इसके स्क्रू का यूज किया। अब ये देखो, ये वाला स्टॉक रहता है। ठीक है ना। ये बिल्कुल राउंड रहता है ना, देख लो, ये आपका आयताकार रहता है। ये आयताकार बना होता है। इसके बीच में एक झिरी कटी होती है, इसके बीच में झिरी कटी होती है, ये इसके अंदर ट्रेवल करती है। ठीक है ना। और इस यदि किसी चीज़ को एंगल को निकाल रहा है तो इसके सरफेस से सटाकर हम किसी भी चीज़ का एंगल मेजर कर सकते हैं। देखो, इसको ऐसे इसको सटाकर
इसका हम एंगल मेजर कर सकते हैं। देखो इस तरीके से हमें इसके पार्ट्स हो गए, ठीक है ना। इसके बाद रहता है अब स्विvel बेवल लॉकिंग स्क्रू रहता है। ये बेवल को लॉकिंग वाला स्क्रू रहता है। इस पर जो एंगल रहता है, देखो ये एंगल 30 डिग्री का रहता है, और इधर से 90 डिग्री, इधर से 30 डिग्री। इस तरीके से ये पार्ट्स हो गए आपके। पार्ट्स कौन कौन हो गए? ये स्विvel प्लेट हो गई, ये बेवल वर्नियर स्केल हो गई, इसके बाद लॉकिंग एंगल लॉकिंग स्क्रू हो गया, ये डायल गेज हो गया, इसके बाद आपका ब्लेड लॉकिंग स्क्रू हो गया, स्टोक हो गया, और स्विvel ब्लेड लॉकिंग स्क्रू ये रहता है। स्विvel ब्लेड लॉकिंग स्क्रू इस तरीके से ये इसके अंदर पार्ट्स है। अब इसकी वर्किंग इसकी सिंपल रहती है। मैं इसको वर्किंग के बारे में आपको बता रहा हूँ। तो दोस्तों हमारे पास एक ब्लेड है, मैं ब्लेड का एंगल आपको निकाल के बता रहा हूँ, वो एंगल कितने डिग्री का है, ठीक है ना। तो सबसे पहले ये स्टोक रहता है। स्टोक के पास में फिर ये प्लेट को मैंने बिल्कुल सटा के रखा है, और एंगल को देखो बिल्कुल सटा के रख दिया। अब मैंने इसको लॉक कर दिया। इसको लॉक करने के बाद क्या रहता है, मैं रीडिंग आपको बताऊंगा, क्योंकि ये लॉक करने के बाद ये फिर मूव नहीं होगी। अब मैं इसका एंगल कितना था दोस्तों, जो वर्नियर स्केल है इसको जूम करके बता रहा हूँ मैं आपको। तो ये मैच कहाँ पर कर रही है दोस्तों, इसको लॉक कर दिया। तो इस तरीके से मैंने इसको लॉक कर दिया। अब आप वैसे भी ध्यान देख सकते हो, ये 90 डिग्री से ऊपर होगा। देखो 90 डिग्री रहता है तो बिल्कुल एक्यूरेट रहता है ये इस तरीके से। तो ये 90 डिग्री से थोड़ा ज़्यादा है तो हम इसको मेजर करेंगे। देखो ये 90 डिग्री तो ये हो गया, यहाँ पर दिख रहा होगा ना आपको, ये 90 डिग्री ये हो गया। 90, 95, 96, 97, 98, 99, यानी ये आपका 100 डिग्री हो गया। 100 डिग्री के बाद में देखो ये थोड़ा बीच में मैच कर रहा है, बीच में मैच कर रहा है, तो ये कितना हो गया, 100 डिग्री हो गया, ठीक है ना। 100 डिग्री प्लस, अब ये देखो जीरो वर्नियर स्केल के जीरो तरफ, जीरो से इधर रहता है आपकी 12 रहती है लाइन। देखो 0 से 12 है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो हम इधर वाली लाइन देखना है वो किससे मैच कर रही है। तो मैं आपको बता रहा हूँ हमारी जो लाइन है वो किससे मैच कर रही है। देखो 1 2 3 4 वाली लाइन से मैच कर रही है। देखो ये वाली 4 वाली लाइन है ना, ये वाली इससे मैच कर रही है, ये 4 वाली लाइन से मैच कर रही है ना ये वाली। तो ये क्या हो गया, एक जो लाइन है वो 5 एंगल की है, तो 4 लाइन से मैच कर रही है, तो ये कितनी हुई 4 × 5 20, तो 100 + 20 मिनट्स। इसका जो एंगल हुआ 100 + 20 मिनट हुआ। तो इस तरीके से एंगल फाइंड कर सकते हैं हम किसी भी चीज़ का। अब एक और हमारे पास दूसरा, ये 90 डिग्री का एंगल किस तरीके से मेजर करते हैं। देखो 90 डिग्री के एंगल से इससे भी पता चल जाएगा। इसको हमने बिल्कुल इसको सटा के रख दिया। अब इसको ब्लेड को हम इसको टाइट कर देंगे, तो आपको एक्यूरेसी भी बिल्कुल पता चल जाएगी अभी। देखो ये मैं इसको बिल्कुल लगा रहा हूँ, ये 90 डिग्री का एंगल पे है। देखो बिल्कुल सट रहा है, ठीक है ना ये। अब यहाँ पर मैंने इसको देखा, देखो ये वाला देखो कितने डिग्री एंगल पर है, 90 डिग्री पर है ना बिल्कुल। इस तरीके से हम वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर से किसी भी चीज़ के एंगल को मेजर करने के लिए इसका यूज किया जाता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं प्रकाश कुमार सैनी, JP यूनिवर्सिटी, गुना, मध्य प्रदेश। थैंक यू।